हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपिश। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी कल कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज देखो निफ्टी में तो अच्छी खासा गैप डाउन हुआ था मार्केट में। यहाँ पे यूएस मार्केट का जो इम्पैक्ट पड़ा था, तो अपन जो लेवल्स बनाए थे यहाँ पे उसके नीचे यहाँ पे ओपन हुआ था। तो उसके बाद तो फिर यहाँ से इसने रिवर्सल लिया। मतलब देखो 10-15 मिनट बाद ही यहाँ से इसने रिवर्सल लेना, मोमेंटम बनाना शुरू करा। फिर यहाँ पे जो एक कल का जो लो था यहाँ पे उसके आसपास से उसने फिर एक रिजेक्शन लिया, वापस वहाँ पे रिजेक्शन मिला। प्रीवियस हम सारे एक बार हटा देते हैं यहाँ से, ड्रॉइंग वगैरह जितनी भी हो रही है यहाँ पे। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे अभी कल के लिए क्या लेवल्स ले सकते हैं। ये देखो अभी जो मेन जो प्राइस एक्शन बन रहा है यहाँ पे, इस रेंज की यहाँ पे आ रहा है 19,675 से लेकर 19,693। मतलब इस जगह से अब यहाँ पे एक सेलिंग लेवल बन रहा है यहाँ पे इस रेंज में। तो इसको हम बनाते हैं यहाँ पे, ये वाला इस रेंज में यहाँ पे भी एक बार सेलिंग आ रही है यहाँ पे। और सपोर्ट लेवल कहाँ बन रहेगा, सपोर्ट लेवल देखते हैं। सपोर्ट लेवल आ रहा है यहाँ पे इसमें, सबसे पहले तो ये इसको, ठीक है। सपोर्ट लेवल अब यहाँ पे रहेगा, एक सबसे पहला जो रहेगा वो है 19,594 के आसपास। अगर यहाँ पे ब्रेक करता तो ठीक है, वरना यहाँ पे 19,553 और आज का जो लो है 19,511 के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद कहाँ पे आ रहे हैं फिर अब, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट टारगेट आ रहे हैं यहाँ पे, मेजर जो सपोर्ट लेवल अच्छा है क्या है 19,481 का। और 19,481 के बाद तो फिर 19,460 का लेवल है। फिर हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं 19,460 के। और अपसाइड में अगर इस रेंज को निकालता है यहाँ पे ये, तो फिर हमें नेक्स्ट जो यहाँ पे रिजेक्शन लेवल आएगा वो आएगा 19,726 के आसपास का पहला। और उसके बाद आएगा यहाँ पे ये 19,773 का। तो ये लेवल्स हमारे यहाँ पे जाएंगे निफ्टी के लिए। और जब भी इस हिसाब से यहाँ पे मोमेंटम करता है कल परसों में। और अब हम देखते हैं यहाँ पे इसमें एक, तो देखो अगर इसी रेंज में यहाँ पे ट्रेड करता है ये, तो इसको अवॉइड करना ट्रेड को यहाँ पे। या तो इस जगह की यहाँ पे एक बार सेलिंग आ सकती है, इस जगह पर जाए तो एक बार हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे अगर बेस बनाता है एक और फिर मूवमेंट ऊपर करता है, तो हम यहाँ पे एक बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। उसमें स्टॉप लॉस भी हमारा छोटा रहेगा यहाँ पे, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी सही रहेगा इस कंडीशन में। और इन केस यहाँ पे अगर ये आता है यहाँ पे, तो फिर यहाँ से एक बार बायर वापस से एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे इस जगह पर यहाँ पे। और अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी के उसमें, बैंक निफ्टी में क्या लग रहा है। बैंक निफ्टी का हुआ यहाँ पे इस जगह पे, ये हमारे लेवल्स थे यहाँ पे, सपोर्ट लेवल थे, तो रिवर्सल लिया इसने। तो ये पुराने हम सारे हटाते हैं यहाँ पे एक बार। अब देखते हैं कल के लिए क्या रह सकता है। तो सबसे पहले जो रिजेक्शन लेवल आएगा वो इस जगह के आसपास का बन रहा है यहाँ पे, ये वाला लेवल 44,000 का जो लेवल है वो साइकोलॉजिकल लेवल है। अब यहाँ पे एक तो इसके आसपास देखो थोड़ा बहुत ऊपर जाके ट्रेप कर सकता है यहाँ पे, जिससे आज करता। तो बाकी ये रिजेक्शन लेवल की तरह ही काम करेगा यहाँ पे 44,000 का। और उसके पहले आएगा यहाँ पे एक बार 43,878 का लेवल यहाँ पे इस जगह पर। और अब कल के लिए सपोर्ट कहाँ रहेगा 43,696। और उसके बाद है 43,558 का। मतलब 43,600 के लेवल का इसने मार्केट में सस्टेन करा है यहाँ पे, तो ये काफी इंपोर्टेंट लेवल है। इस लेवल को बड़े टाइम फ्रेम भी देखेंगे हम, तो काफी इंपोर्टेंट मेजर सपोर्ट लेवल आते हैं यहाँ पे। तो जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा यहाँ पे, और ज्यादा नेगेटिव अभी वर्क करना है यहाँ पे। फिर हम इसके बाद अगर इसके नीचे क्लोजिंग कर देता है पोजिशनल बेसिस पे डेली टाइम फ्रेम पे, तो फिर पोजिशनल और ज्यादा नेगेटिव हो सकता है। मैं एक बार आपको बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ उसको, क्यों ये चीज मैं कह रहा हूँ इसमें। ये देखो अब यहाँ पे ये जो लो आ रहा है ना इस जगह के आसपास, यहाँ पे ये वाला 43,600 का, इस जगह को अगर ब्रेक करा तो फिर चांसेस है यहाँ पे 43,378 के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो हम लेवल एक बार मार्क कर देते हैं यहाँ पे। फिर हमारे टारगेट जाएंगे 43,391 ऐसे लेकर 350 तक के टारगेट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे इस कंडीशन में। तो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इस जगह पर। और अब हम देखते हैं फिन निफ्टी में क्या रहा है, छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं फिन निफ्टी में। CNX फाइनेंस का चार्ट देखेंगे उसके लिए। इसमें भी देखो पैटर्न तो वही सेम चलता है यहाँ पे जो बैंक निफ्टी का चलता है इसमें। और पुराने हम यहाँ पे हटाते हैं सारे एक बार। इसमें देखो इस जगह पर भी इसने भी यहाँ पे वही सेम पैटर्न बनाया है यहाँ पे, इसमें बैंक निफ्टी का बना है। तो इसमें जो पहला रिजेक्शन लेवल अब यहाँ पे बन रहा है, एक तो ये वाला लेवल 19,674 का लेवल यहाँ पे। और उसके बाद आएगा यहाँ पे हमारा 19,733 का। और अब यहाँ पे जो मिड में एक उससे पहले आता है 19,631 से माइनर सपोर्ट रिजेक्शन लेवल है यहाँ पे। अगर इस जगह के आसपास तब सेलिंग आ सकती है। और सबसे पहला जो सपोर्ट लेवल आता है हमारा वो है 19,572 और 19,512 का। तो ये हमारे सपोर्ट लेवल यहाँ पे जाएंगे। उसके पहले देखते हैं और हम कोई प्राइस सेक्शन कहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, इस जगह पर देखो अभी जो मेजर जो यहाँ पे सपोर्ट लेवल दिख नहीं रहा है यहाँ पे कुछ भी, जो भी आज का लो है वो इसमें आसपास सपोर्ट लेवल। उसके बाद तो फिर आ रहा है यहाँ पे 19,441 के आसपास का। अगर और सेलिंग आई यहाँ पे, अगर ये आज का लो ब्रेक हुआ, तो फिर 19,441 तक भी जाने के चांसेस हो सकते हैं इस कंडीशन में यहाँ पे से। तो मतलब नॉर्मली मार्केट देखो पूरा इसी रेंज में घूम रहा है यहाँ पे, इस तरीके से एक रेंज में। ये एक रेंज बना रखी है यहाँ पे, ये ऊपर से लेकर यहाँ पे ये इस तीसरी रेंज बना रखी है, उसमें पूरा मार्केट चल रहा है यहाँ पे। मतलब आप देखो कितने दिन हो गए आप इसको देखते देखते, और इसी रेंज में मार्केट निकल रहा है अभी। जब इसके आसपास बाहर निकलेगा ऊपर या नीचे की तरफ, तब जाके मोमेंटम होगा अच्छा आ सकता है और ज़्यादा पोजिशनल मोमेंटम मिल सकता है।
तो ये ध्यान रखिएगा, इस रेंज में यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करना, क्योंकि यहाँ पे जाके भी रिजेक्शन ले सकता है, थोड़ा बहुत माइनर यहाँ पे रिजेक्शन और सपोर्ट लेवल दोनों है यहाँ पे। इस रेंज में से कहीं बाहर निकलेगा तो अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ऊपर यहाँ से अगर निकलता तो फिर हमें नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं 19,825 के। तो ये लेवल्स होगा यहाँ पे हमारे लिए कल की इसमें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।